तो आइए पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स RS अग्रवाल की। क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं RS अग्रवाल की। सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th और बुक नेम RS अग्रवाल। ठीक, और RS अग्रवाल की जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है उस तो आज हम लोग ये मैथ्स की फर्स्ट क्लास है, तो मैथ्स की फर्स्ट क्लास को मैथ के फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो बुक नेम क्या है? RS अग्रवाल। और चैप्टर नेम जो फर्स्ट है चैप्टर 1 वो है क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस चीज़ को देखिए। ठीक, ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए। रियल नंबर्स को जानने से पहले आप एक बार चीज़ जान जाइए, नंबर्स क्या होते हैं। कुछ नंबर्स को देख लीजिए, नंबर्स के बारे में जो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ लोगे, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। तो पहला नंबर है आपका नेचुरल नंबर। नंबर्स क्या क्या होते हैं? दूसरा आपका आता है होल नंबर। तीसरा आपका आता है इंटीजर्स। चौथा आपका आता है रेशनल नंबर। एक बार रिवीजन के लिए आप लोग पिछली कक्षाओं की चीज़ बता रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। जैसे काउंटिंग्स नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर हम किसे बोलते हैं। इस भी नेचुरल नंबर से किसी भी थिंग्स या कहीं भी हम काउंटिंग करने में उसकी सहायता लेते हैं तो नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। दूसरा नंबर हमारा आता है, और एक ही नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। जहाँ कैपिटल एन लेकर के नंबर्स की बात करता है तो आप समझिए कि नेचुरल नंबर्स की बात करता है। होल नंबर, होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। मतलब नेचुरल नंबर अगर जीरो के साथ लिख दिया जाए या जीरो के साथ काउंट किया जाता है तो वो नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? इन्फिनिटी तक ये सब क्या है? देखिए नेचुरल नंबर में ये सब तो नेचुरल ही नंबर है ये, लेकिन इसके पहले क्या है? 1 के पहले क्या लग गया है? 0 लग गया, जिससे ये नेचुरल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होल नंबर कैपिटल W, सॉरी, 1 2 3 4 5। ठीक, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में तो एक सिमिलरिटी भी है कि अगर नंबर में, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं लगता है और होल नंबर में क्या होता है कि जीरो लगता है। अगर होल नेचुरल नंबर में जीरो है बिफोर 1 के पहले क्या है? जीरो लग गया तो वो नेचुरल नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ठीक। और तीसरा आपका आता है इंटीजर्स। तीसरा क्या आता है? इंटीजर्स हमारा। ठीक, तो इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? इंटीजर्स देखिए में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है। नेचुरल नंबर होल नंबर को मिला करके और विथ, ये तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ना। अगर निगेटिव नेचुरल नंबर भी, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर का जीरो, ये सब मिला के इंटीजर्स बनाते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? देखिए इंटीजर्स आपका ये होता है 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक, ये होगा आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक,
यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यहाँ से 0 से अगर इन्फिनिटी तक देखते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। ठीक, अब पॉजिटिव नंबर वाला यहीं आके निगेटिव नेचुरल नंबर हो जाता है। ठीक, पॉजिटिव नेचुरल नंबर को z प्लस से, निगेटिव नेचुरल नंबर को z माइनस से, और इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल इंटीजर्स को कैपिटल Z से, पॉजिटिव नेचुरल नंबर को z प्लस से, निगेटिव नेचुरल नंबर को z माइनस से। ठीक, तो अब देखिए आल नेचुरल नंबर, ये देखिए आल होल नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक आल नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी और आल होल नंबर 0 to इन्फिनिटी क्या है, इंटीजर्स हो जाता है। यानी इंटीजर्स कंटेन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। इंटीजर किस किस को कंटेन करता है, नेचुरल नंबर को भी और होल नंबर्स को भी कंटेन करता है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है p अपॉन q फ्रैक्शन के पार्ट में, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q जो है डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होगा, यानी q 0 नहीं होगा तो सभी फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये हो गया। रेशनल नंबर को q से, इंटीजर्स को z से, होल नंबर को कैपिटल W और नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो रहा आपकी पिछली रिवीजन वाला पोर्शन की जो आप क्लास 9 में पढ़े हैं। नेक्स्ट आपका है जो आपका इस चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक, तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं हम रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, मतलब वो नंबर जिसका स्क्वायर क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है, इज कॉल्ड ए रियल नंबर। ठीक, एग्जांपल में देखिए 1 3 7 0, 1/3 2/3 1/5 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। और पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है पाई, एक इरेशनल नंबर है। तो आप रियल नंबर को समझ गए। ठीक, एक बार और देखिए रियल नंबर को, ए नंबर, रियल नंबर तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं बोला जाता है इसको, ठीक ना। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, तो वो नंबर जिसके स्क्वायर नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होते हैं। जैसे 1 3 7 0 1/3 सबके स्क्वायर क्या होते हैं, नॉन निगेटिव होते हैं। और पाई भी रियल नंबर के साथ साथ एक इरेशनल नंबर भी है। ठीक, और आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या कह रहा है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, कोई दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर ए क्यू, यूनिक होल नंबर क्या है क्यू, एंड आर सच दैट, आर क्या है सच दैट। तो ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ वेयर आर वेरीज बिटवीन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। यहाँ आर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं ये होता क्या है।
डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंट डिवाइजर ब्रैकेट में डिवाइडेंट कोसेंट ये होता है आपका रिमाइंडर। एक मिनट रुकिए वीडियो को पुश करके और पेन में वेयर ए इक्वल टू डिवाइजर, बी क्या है हमारा, बी इक्वल टू डिवाइडेंट एंड क्यू इक्वल टू कोसेंट एंड आर इक्वल टू रिमाइंडर। हमारा ए क्या है, डिवाइजर है, बी क्या है, डिवाइडेंट है, ठीक, और क्यू क्या है, कोसेंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। अब देखिए एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल 114 एंड डिवाइड बाई 14। 114 में 14 से आपको डिवाइड करना है, तो 114 डिवाइड बाई 14 8 टाइम्स में 14 8 जा 112, सॉरी 117 लीजिए क्योंकि बुक में वही लिया है, आप भी वही लीजिए, और 5 क्रॉस। अब ये आपका हो गया, ये और ये आपका हो गया क्या, डिवाइजर इक्वल टू ए, ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका डिवाइडेंट, तो डिवाइडेंट आपका हो गया बी, ये हो गया कोसेंट क्यू, ये हो गया रिमाइंडर आर। तो ये जो फार्मूला यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये कहता क्या है कि अब यहाँ से बनता क्या है, कैपिटल लिख देते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कह रहा है कि जो डिवाइडेंट की वैल्यू है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन और प्लस रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाएगा, तो इस सब की वैल्यू क्या है, डिवाइडेंट्स के इक्वल होगी। अब देखिए ये आपने सॉल्व किया, अब इसी वैल्यू को रखिए, डिवाइडेंट हमारा क्या था 117, अब डिवाइजर हमारा है 14 इंटू कोसेंट हमारा है 8 और प्लस रिमाइंडर हमारा बचा है क्या 5। देखिए अगर वो वैल्यू 117 हो जाती है, के इक्वल्स हो जाती है, तो फिर क्या होगा, बराबर है डिवीजन यूक्लिड, या पहले इसको ये हम लोग के बेसिक में था डिवीजन एल्गोरिदम थियरम, और इसमें दे दिया पहले दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 8 4 जा कैरी 112 प्लस 5 इक्वल टू 117।
प्रूफ हो गया ना कि जो क्या है यानी एल एच इज इक्वल टू आर एच, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो डिवाइडेंट इक्वल टू, यानी जो एक थ्योरी डिवीजन लेमा कह रहा है कि डिवाइडेंट्स इक्वल होते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप जो भी डिवाइड करते हैं यानी जो भाग देते हैं डिवाइड करते हैं वो इसका यही रूल है, इसी रूल के बेस पे आप क्या करते हैं आज तक भाग देते आए हैं। आप कभी भी देखिएगा डिवाइड ऐसे करते हैं, इसी से प्रूफ किया गया है। तो डिवाइड करने का मतलब भाग देने की जो विधि है वो यही है, इसी को प्रूफ किया गया है और इसी विधि के बेस्ड पे हम क्या करते हैं इस चीज़ को करते हैं कि भाग की विधि है। ये शुरू से आप क्लास 1 से पढ़ते आए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, समझिए। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो किसी चीज़ को ले सकते हैं, नोट भी करना हो तो नोट भी वीडियो को पुश करके आप कर सकते हैं। ये लिखने वाला जो थोड़ा सा लंबा 2-3 लाइन होगा उसको हम वीडियो पुश करके लिख दिया करेंगे, तो वरना ऐसे क्या होगा कि अगर हम लिखेंगे तो 5 मिनट 7 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन पे ऐसे ही चले जाएंगे। क्वेश्चन हम पहले लिख देंगे, सॉल्व हम आप लोगों के सामने करेंगे और आप लोगों से के साथ डिस्कस करके करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा। जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन हम लिख दे रहेंगे तो बाद में वीडियो एक स्टार्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स, 2 नंबर का एचसीएफ आप फाइंड आउट करिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। जिसके इसके पहले पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसके प्रोसेस या उसके हेल्प से या उसके सहायता द्वारा या उसके द्वारा आप क्या करिए किसी 2 नंबर का क्या करिए आप 2 नंबर्स का आप एचसीएफ फाइंड आउट करिए। क्या एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो उसका स्टेप बताया प्रोसेस कि किस तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 नंबर गिवन हो तो उस नंबर का आप एचसीएफ डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम का यूज करके आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो 2 नंबर है ए एंड बी, ये पॉजिटिव इंटीजर कोई गिवन है से ए एंड बी विथ ए ग्रेटर बी, ए क्या है बी से ग्रेटर है इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर ए बी से ग्रेटर है तब कौन कौन सा स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। अगर ए बी से ग्रेटर नहीं होता तो आप डिवाइड नहीं कर पा सकते। ठीक, तो स्टेप 1 क्या होगा, डिवाइडिंग ए बाई बी वी गेट। अगर ए बाई बी अगर हम डिवाइड करते तो हमको क्या प्राप्त होता है, मतलब हमको क्या मिलता है, ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर वेरी, आर जो रिमाइंडर हो किसके किसके बीच में वेरी करेगा, या तो 0 के इक्वल्स हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है या बी से ऑलवेज क्या होगा छोटा होगा। आर रिमाइंडर की बात कर रहा है। स्टेप 2, इफ़ आर इजक्वल टू 0, यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी जो आपका रिमाइंडर है वो अगर 0 हो जाता है, देन एचसीएफ ए कॉमा बी इजक्वल टू बी। तब एचसीएफ यानी जो हमारे 2 नंबर का एचसीएफ होगा ए और बी का जो 2 नंबर है उसका एचसीएफ की क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई भी 2 नंबर गिवन हो 2 या 3 चाहे जो भी 2 नंबर गिवन हो, अगर उसके एचसीएफ में एक क्या हो गया आर, आपका जो कोसेंट जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद, तो आपका जो बी वाला नंबर्स होगा वो क्या होगा ऑलवेज वो गिवन नंबर का क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक, इफ़ आर नॉट इक्वल टू 0, यदि आर 0 नहीं है, इसमें तो था कि आर 0 था, यहाँ यदि आर 0 नहीं है, द अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर, तब बी और आर में हम क्या करेंगे डिवीज़न लेमा, जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम है यानी एल्गोरिदम है, उसको हम क्या करेंगे उसमें उस पर यूज करेंगे। ठीक, स्टेप 3 पे कंटिन्यू द प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, यानी यूज करने के बाद फिल द रिमाइंडर इज 0। ठीक, फिल द रिमाइंडर इज 0, वो प्रोसेस को तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रिमाइंडर मेरा क्या हो जाता है 0 नहीं हो जाता है। यानी हम उस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 नहीं हो जाता है। द लास्ट डिवीजन विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, अगर लास्ट में जिस डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर क्या होता है 0 आ जाता है,
तो वो जो लास्ट डिवाइजर होगा वही क्या होगा, हमारा जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होंगे उसी का क्या होगा, वो HCF होगा। यानी लास्ट डिवाइजर जो होगा, जो रिमाइंडर 0 ला रहा है, वो क्या होगा, वही उस दोनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा। ठीक, दिस मेथड इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन मेथड। यानी इस पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर किसी को कोई कहीं बात समझ में नहीं आती, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, वीडियो देखते हो तुरंत कमेंट करिए, चीज़ों को लिखिए, हम समझाएंगे। एक बार और हो सकता है आप लोगों के लिए वीडियो बना दें ताकि चीज़ें समझ में आए, और बाकी कमेंट में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बता दें कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कैसे क्या हुआ है। ठीक, अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर नया वीडियो बना के भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और देख लीजिए, 1 मिनट। देखिए, अब एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल फर्स्ट है, इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटेन एज। कह रहा है कि दो नंबर हमको गिवन, अभी आप पढ़े भी थे कि दो नंबर गिवन होगा। तो देखिए, दो नंबर हमको दिया है, 65 एंड 117 कैन बी रिटेन एज। इसको हम लिख सकते हैं 65 माइनस 117, यानी दो नंबर का जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 65 माइनस 117। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। तो कह रहा है ये वैल्यू ऑफ यम, यानी यम की वैल्यू को आप करिए, फाइंड करिए। इसके पहले जो आप पढ़े हैं, पहले HCF निकालने के लिए डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसका आप प्रयोग करिए। तो फर्स्ट वी फाइंड HCF। पहले हम क्या करें, HCF किसका निकालेंगे, 65 और 117। अच्छा, 117 ग्रेटर देन 65, इससे बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए हमेशा ऑलवेज। इसलिए कोई ऐसा डिवाइड थोड़ी होता है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट, अगर वो होगा तो वो वहाँ HCF क्या आ गया, वो चीज़ें तो डेसिमल में चली जाएंगी, वो माइनस में चली जाएंगी। 1 टाइम्स में और 2 टाइम्स से 120 से एबव चला जाएगा, क्योंकि 60 है तो 1 टाइम्स ही करिए आप, 65। यहाँ आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 5। ठीक, फिर यहीं तक रहने दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट आपका ये कहता है कि 117 इजकल टू 65 इंटू 1 और प्लस 51। यहाँ भी अभी आपका रिमाइंडर क्या हुआ है, कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। और इस प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक कि ये प्रोसेस में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। और जो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट में जो डिवाइड करेगा वो क्या करेगा, वही उसका जो रिमाइंडर को 0 करेगा, वही उस दो नंबर का क्या होगा, HCF होगा। ठीक, तो यहाँ तो ये चीज़ नहीं आई, हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 51 आ गया, कोसेंट 1 आ गया। ठीक, बाकी डिवाइजर डिवाइडेंड दिया ही, आप जानते ही नहीं। स्टेप सेकेंड, अब स्टेप सेकेंड क्या होगा, अब इसमें यही देखिए आप 51 से 65 में आप डिवाइड करेंगे, ये भी 1 टाइम से आएगा, 51 1 4 1। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 नहीं हुआ है। तो एक स्टेप और हो गया, यानी जब हमने 65 इजकल टू 51 इंटू 1 और प्लस 14, इतना को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 65 है। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है,
यहाँ भी हमारा कोसेंट क्या आ गया है, 1 आ गया है। रिमाइंडर हमारा जो है कि 14 आ गया है। और बाकी डिवाइडेंस और डिवाइजर आपको पता ही है, देख ही रहे हैं, ठीक। बाकी स्टेप सेकेंड, और ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करना है जब तक कि हमारा क्या रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा प्रोसेस समाप्त, और जो लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा जिस नंबर से, वही नंबर हमारा क्या होगा, SCF होगा। तो आइए देखते हैं, 14 था, अब 51। ये हम लोग गलत कर दिए हैं। ये 7 में से 5 से 2 होगा ना, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ भी आप 2 कर लीजिए, 3 टाइम्स में 52। ये तो हो गया हमारा 4। तो देख लीजिए, ठीक। अब ये हो जाएगा 3 4 टाइम्स में कैंसिल। अब यहाँ रिमाइंडर कैंसिल या फिर हमारा 0 आ गया। तो देख लीजिए 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 और प्लस 0, ये हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। अब इसके बाद हम प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक। तो सिंस रिमाइंडर is 0, our procedure is stop। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दें कि जब रिमाइंडर जिस भी स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड या स्टेप थर्ड, जिस भी स्टेप में अगर रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो वहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे, वहीं रख देंगे। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आया है कब, जब हमने 13 से डिवाइड किया है तब। तो 13 इज द SCF ऑफ, नंबर हमारा क्या था, 65m माइनस 170। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी इसमें m की वैल्यू फाइंड करो। अभी तो हमको SCF मिला है, यानी ये देख करके कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए, बार एक स्टेप बढ़ा दिया है, 6m माइनस 117 इक्वल टू 13, ये हमको SCF मिला है। तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 117 इक्वल टू ये हो जाएगा, देख लीजिए 0 1 1 2 1 3 1 113 65m, यहाँ से m बराबर m इक्वल टू 113 अपॉन 65, तो m इक्वल टू 2, यानी जो m की वैल्यू है वो 2 आ गई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक। देख लीजिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर से एक बार बता देते हैं कि द इफ द SCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटेन, अब तो 2 का SCF लिखा गया है इतना, तो ये इसीलिए ना इसकी कह रहा है कि दोनों नंबर का SCF जो है कि इतना है। तो दोनों नंबर का SCF इतना है, मतलब जो इन दोनों नंबर को सॉल्व करने के बाद SCF आया है वो इस नंबर की इक्वल्स टू हो गया है। बाद में इसकी एक वैल्यू दिया था, हम कह रहा था कि उस
एम की आप वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक, तो बाकी आपने डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न या डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम के द्वारा हमने क्या किया है, एचसीएफ को फाइंड आउट किया है। एचसीएफ हम तब तक स्टेप को फॉलो करेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड या स्टेप थर्ड, जब तक कि हमारा क्या रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जिस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, स्टेप वहीं रोक देंगे, और जिस नंबर से या जिस नंबर के द्वारा डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक, तो वही नंबर यानी हमने 13 से जब डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर क्या है, वो जीरो आ गया है। ठीक, तो जब जीरो आ गया है तो फिर हमारा वो 13 नंबर्स क्या आ गया, सिंस द रिमाइंडर इज जीरो आवर प्रोसीजर इज स्टॉप, तो हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेना, या आप लोग एक सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये प्रोसेस हमने प्रश्न के अनुसार कर रहा है, यानी क्वेश्चन के अनुसार। तो ये गिवन है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नंबर्स की है वो एचसीएफ की इक्वल है, तो नंबर्स बराबर का एचसीएफ हम जब फाइंड आउट कर दिए 13, तो नंबर्स की इक्वल टू हमने वो एचसीएफ लिख दिया, यानी एचसीएफ हमारा 13 आ गया। बाकी अब इस नंबर को में 13 रख करके बाकी सॉल्व करके हमने याद दिया जो एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया था। तो ठीक, बाकी आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर हो रही है देखने में, सुनने में, या फिर वॉइस में, चाहे जो भी चीज़ में, आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझने में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को क्या करें, दूर कर सकें। बाकी आप लोग भी मेहनत करिए घर पे और पढ़िए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और आप बोर्ड में क्या करें, बेहतर कर सकें। बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, सबको बोलिए कि चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जितने भी और भी अदर फ्रेंड्स होंगे वो क्या होगा, वो वीडियो को देख सकेंगे, उनको भी हेल्प मिल सकेगी। ठीक है, और अदर भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है या फिर कोई चैप्टर पे बनाना हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस टॉपिक पे या उस चैप्टर पे भी हम वीडियो बनाएंगे जल्दी।